दोस्तों, जब भी भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी की बात होती है तो दुनिया चौंक जाती है। कोई नहीं समझ पाता कि भारत कब, क्या और कैसे करने वाला है। और अब एक और ऐसा ही धमाका हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रूस और भारत मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं जो सुखोई 57 से भी ज्यादा घातक होगा। नाम है सुखोई 60। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत के इस कदम ने दुनिया की तमाम बड़ी डिफेंस कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका अपने F-35, ब्रिटेन टेम्पेस्ट, फ्रांस सुपर राफेल और रूस सुखोई 57 की पेशकश कर रहा था, लेकिन भारत ने अपना अलग ही गेम खेला। भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं चाहता, भारत टेक्नोलॉजी चाहता है। और यही वजह है कि भारत और रूस अब मिलकर सुपर एडवांस सुखोई 60 बनाने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि आखिर सुखोई 60 है क्या? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर वाकई रूस और भारत मिलकर कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? रूस की बड़ी डिफेंस कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को एक बेहद खास ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत अपने मौजूदा सुखोई 30 के प्लांट में ही सुखोई 57 और सुखोई 60 तैयार कर सकता है। इसका मतलब नई फैक्ट्री की जरूरत नहीं, बस मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा। भारत पहले से ही 260 से ज्यादा सुखोई 30 MKE फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें से 220 को हिंडुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल ने बनाया है। अब रूस ने ऑफर दिया है कि इसी प्लांट में सुखोई 60 भी बनाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुखोई 60 बस सुखोई 57 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, तो शायद आप गलत हैं। यह एक पूरी तरह नई जनरेशन का फाइटर जेट होगा। माना जा रहा है कि इसमें बेहतर स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिससे यह दुश्मन के रडार को पूरी तरह चकमा दे सकेगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट होगा, जिससे यह बिना पायलट के भी मिशन पूरा कर सकेगा। हाइपरसोनिक स्पीड, यानी यह ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज उड़ान भर सकेगा। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, जिससे यह दुश्मन के इलाके में घुसे बिना भी अटैक कर सकेगा। भारत सिर्फ सुखोई 60 नहीं बना रहा, भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहता है। यही वजह है कि भारत अमेरिका के F-35 या ब्रिटेन के टेम्पेस्ट से ज्यादा रूस और फ्रांस को तवज्जो दे रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ जेट बेचना चाहते हैं, लेकिन उनकी तकनीक नहीं देना चाहते, जबकि रूस भारत को सुखोई 57 और सुखोई 60 की पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। 2010 में भारत और रूस ने मिलकर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FTFA प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें भारत को सुखोई 57 पर काम करना था। लेकिन 2018 में भारत ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया, क्योंकि रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हिचकिचा रहा था। लागत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब रूस फिर से वापसी कर रहा है और इस बार वह पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का खुद का फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी तो चल रहा है। क्या सुखोई 60 की डील से AMC को नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत ने डबल गेम खेला है। भारत रूस के साथ सुखोई 60 बनाएगा, जिससे तुरंत नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल AMC के लिए भी किया जाएगा। रूस खुद कह रहा है कि वह भारत को AMC प्रोजेक्ट में भी मदद देगा, खास तौर पर AMC के पावरफुल इंजन के लिए। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका और ब्रिटेन भारत से छिपा रहे थे। अब जो बात सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, अगर सुखोई 60 भारत में बनता है तो क्या भारत इसे एक्सपोर्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मेक इन इंडिया के तहत भारत सिर्फ अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों को भी यह फाइटर जेट बेच सकता है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा और भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। भारत का यह फैसला सिर्फ एक नई डील नहीं है, यह भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत को मिलेगा सुपर एडवांस सुखोई 60, भारत को मिलेगा पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत AMC प्रोजेक्ट को और मजबूत कर सकेगा। भारत के पास मौका होगा दुनिया को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने का। अब बस सवाल यही है, क्या भारत और रूस इस डील को जल्द से जल्द फाइनल कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आने वाले सालों में भारत की वायुसेना दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स में से एक बन जाएगी। दोस्तों, जब भी भारत की डिफेंस पॉलिसी की बात होती है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी सैन्य ताकतें सतर्क हो जाती हैं। भारत कब, क्या और कैसे करेगा, इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। और अब भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सभी को चौंका दिया है। ना F-35, ना सुखोई 57, भारत अब खुद बनाएगा सुखोई 60, एक ऐसा फाइटर जेट जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ, रूस और भारत मिलकर इस फाइटर जेट को डेवलप करने वाले हैं और इस खबर से न सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सकते में है, बल्कि पूरी दुनिया की मिलिट्री इंडस्ट्री इस पर नजर गड़ाए हुए है।
आखिर ये डील इतनी खास क्यों है? भारत सुखोई 60 के जरिए क्या हासिल करने जा रहा है और इससे हमारी वायुसेना को कितनी ताकत मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। भारत आज सिर्फ एक आम डिफेंस मार्केट नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस सभी भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स ऑफर कर रहे थे। अमेरिका कह रहा था, लो हमारा F-35। फ्रांस कह रहा था, सुपर राफेल ले लो। ब्रिटेन कह रहा था, टेम्पेस्ट सबसे बेहतरीन है। रूस सुखोई 57 के लिए तैयार था। लेकिन भारत सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं चाहता था, भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता था। यही वजह थी कि भारत ने इन सभी ऑप्शंस को परखने के बाद रूस के साथ मिलकर सुखोई 60 बनाने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सुखोई 60 आखिर क्या बला है? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर सच में भारत और रूस मिलकर कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं? तो दोस्तों, यह सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसी डील है जो भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनाने की दिशा में ले जा सकती है। रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी ने भारत को एक बहुत ही खास ऑफर दिया है। इस ऑफर के मुताबिक भारत अपने मौजूदा सुखोई 30 के प्लांट में ही सुखोई 57 और सुखोई 60 बना सकता है। भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी। भारत अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकेगा और इसे पूरी तरह भारतीय जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा। यानी न तो भारत को नई फैक्ट्री की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की, बस हाल के मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड करना होगा और भारत अपनी नई जनरेशन का फाइटर जेट बना सकेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सुखोई 60 सिर्फ सुखोई 57 का अपग्रेडेड वर्जन होगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। सुखोई 60 सिर्फ एक अपग्रेडेड जेट नहीं, बल्कि पूरी तरह एक नई जनरेशन का फाइटर जेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास होगा, तो आइए जानते हैं सुखोई 60 के संभावित फीचर्स। सुखोई 60 पूरी तरह से रडार को चकमा देने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह होगा कि यह दुश्मन के क्षेत्र में बिना पता चले घुस सकता है और मिशन को पूरा कर सकता है। भारत और रूस इस फाइटर जेट में ए पावर्ड सिस्टम लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे यह जेट बिना पायलट के भी ऑपरेट किया जा सकेगा। यानी भविष्य में यह ड्रोन जेट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। यह फाइटर जेट ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज उड़ान भर सकेगा। इसका मतलब यह होगा कि यह दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करेगा कि उनके पास बचाव करने का समय भी नहीं होगा। इस फाइटर जेट में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम होगा, जिससे यह बिना दुश्मन के इलाके में घुसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हमला कर सकेगा। आपका क्या कहना है? क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर भारत को अपने ही एमसीए प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई जाने कि भारत अब सिर्फ सुपर पावर बनने की नहीं, बल्कि सुपर डिफेंस पावर बनने की ओर बढ़ रहा है।